लाल किला पूरे भारत की आन बान शान और राष्ट्र के आज़ादी का प्रतीक है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यह अपने विशाल रूप और कमाल के आर्किटेक्चर के लिए विश्व भर में जाना जाता है। लाल किला भारत के दिल्ली में स्थित है और दिल्ली का यह प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ हजारों लोग प्रतिदिन विजिट करते हैं। लाल व पत्थर से बना यह किला अपने लाल रंग होने के कारण इसका नाम लाल किला रखा गया था। किला के प्राचीर से हर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ तिरंगा फहराकर देश को संबोधित किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको लाल किला के बारे में पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे। लाल किला दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। यहाँ की टाइमिंग रहती है सुबह 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक। लाल किला सोमवार के दिन पूरी तरह से बंद रहती है। किला की एंट्री फी है ऑफलाइन 50 रुपीज़ और ऑनलाइन 35 रुपीज़। यहाँ की नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है चांदनी चौक, लाल किला, जामा मस्जिद। नियरेस्ट बस स्टैंड पड़ता है जामा मस्जिद, लाल किला और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है पुरानी दिल्ली। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं दिल्ली गेट। यह है दिल्ली गेट। ये लाल किला का दूसरा प्रमुख दरवाजा है जिससे एंटर किया जाता है। इससे आम लोगों के लिए एंट्री नहीं है। तो आइए इस गेट के बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। किला के दक्षिण दीवार पर 3 मंजिला दिल्ली दरवाजा स्थित है जिसका नाम दिल्ली शहर से लिया गया था। यह दरवाजा जामा मस्जिद की ओर जाता है। बादशाह इसी दरवाजे से होकर जामा मस्जिद नमाज पढ़ने जाते थे। बाद में औरंगजेब ने दरवाजे के पास 10.5 मीटर ऊंची दीवार का निर्माण कराया ताकि बाहरी हमलों से दरवाजा को सुरक्षित रखा जा सके। सन 1857 के विद्रोह के बाद आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर को यहीं से कैद किया गया था। बाद में लॉर्ड कर्जन द्वारा दरवाजे के दोनों तरफ 2 पत्थरों के हाथी को खड़ा करवाया गया था। दोस्तों ये है लाहौरी दरवाज़ा जो कि किला का प्रमुख दरवाज़ा है। इसी दरवाज़ा से होकर सारे टूरिस्ट अंदर जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं इस दरवाज़ा के बारे में। लाहौरी दरवाज़ा किला के पश्चिमी दीवार पर स्थित है। यह किला का मेन दरवाज़ा था। इसका नाम लाहौरी दरवाज़ा इसीलिए पड़ा क्योंकि यह लाहौर शहर पाकिस्तान की ओर जाता था। अभी यह चांदनी चौक मार्केट की ओर जाता है। बाद में औरंगजेब ने इसके सामने 10.5 मीटर ऊंची दीवार बनाकर लाल किला के प्राचीर का निर्माण कराया जिसके कारण दरवाजा बाहर से पूरा दिखाई नहीं देता है। दोस्तों लाहौरी गेट से एंटर करते ही है छत्ता चौक मार्केट। जो मार्केट पहले राजा महाराजाओं के लिए लगा करते थे, आजकल वो मार्केट टूरिस्ट के लिए है। तो आइए इस मार्केट के बारे में हम इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। लाहौरी दरवाजा से प्रवेश करते ही छत्ता बाजार पड़ता है। ये छत्ता जैसे चारों ओर से ढका हुआ है, इसीलिए इसे छत्ता बाजार कहा जाता था। यह बाजार पाकिस्तान के पेशावर में स्थित बाजार-ए-मुरक्कब से प्रेरित होकर बनाया गया था। इसके दोनों ओर दुकान है। एक जमाने में किले में रहने वाली रॉयल महिलाओं के लिए यह मार्केट लगा करती थी जिसमें कीमती आभूषण, कपड़े इत्यादि की बिक्री होती थी। अब यह मार्केट टूरिस्ट के लिए खुला हुआ है। तो दोस्तों यह है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम लाल किला के अंदर। इसके अंदर आप कई सारी इतिहास से जुड़े हुए चीज़ें देख पाएंगे। तो इसकी एंट्री फ्री है, तो आप आराम से जा सकते हैं। दोस्तों ये है नौबत खाना। इसे नगारा घर भी कहा जाता है। एक दौर पे इसके अंदर नगारा बजाकर पूरे किला को अलर्ट किया जाता था और बाद में इसके अंदर म्यूजियम भी बनाया गया था। तो आइए इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। नौबत खाना या नक्कार खाना जिसे नगारा घर भी कहा जाता था, यह 3 मंजिला आयताकार इमारत लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसके बाहरी दीवार पर फूल पत्तियां की डिजाइनिंग की गई है। इसे हल्के हरे और सुनहरे रंग से चित्रित किया गया था। यह आंतरिक प्रवेश द्वार के रूप में काम करता था। बादशाह या विशेष पदाधिकारी के आने पर किले में सूचना देने का काम करता था। यहाँ खास मौके पर संगीत बजाया जाता था। कुछ इतिहासकार का मानना है कि यहाँ पर 2 मुगल सम्राट जहांदार शाह और फर्रुख शेर की हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों आगे है दीवाने आम, मतलब आम लोगों के लिए बनाया गया कमरा। इसमें बादशाह आम लोगों की समस्या सुना करते थे। ये जितनी अच्छा देखने में लगता है कि इतनी अच्छी इसकी इंटीरियर वगैरह भी है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दीवाने आम एक बेहतरीन दिखने वाला इमारत है। इसकी खूबसूरती ज़बरदस्त है। दीवाने आम का मतलब है आम लोगों का कमरा। यहाँ बादशाह आम जनता से मुलाकात करते थे और उनकी शिकायत सुनते थे। यहाँ कमरों के बीचों बीच
एक संगमरमर का चबूतरा है जो बंगाली स्टाइल की छतरी से ढकी हुई है, जिसके नीचे बादशाह का सिंहासन था और वो वहाँ पे बैठकर सुना करते थे। सिंहासन के नीचे एक बहुमूल्य पत्थर से बना संगमरमर का चौकी था, जिसका उपयोग वजीर बादशाह तक शिकायत पहुँचाने के लिए करता था। बाद में पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। बाउली, इसका निर्माण बेसिकली पानी को रिजर्व रखने के लिए किया गया था। कुएं का तल गर्मियों में राहत पहुंचाता था और इसका उपयोग आराम करने के लिए भी किया जाता था। यह बाउली 14 मीटर गहरी है। इसके दोनों तरफ मेहराबदार कक्ष युक्त सीढ़ियां हैं। 1945-46 में यहाँ पर INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी के कई ऑफिसरों को कैद करके रखा गया था। दोस्तों बढ़ते आगे है मुमताज महल कमरा। इसका निर्माण मुमताज महल की याद में करवाया गया था, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इस शाही महल का नामकरण शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल के नाम पर किया गया था। अपने समय में यह एक शाही हरम का हिस्सा हुआ करता था और इसे छोटे रंग महल के नाम से जाना जाता था। महल के बीचों बीच नहर बहा करती थी। इसके भीतरी हिस्से में 6 कमरे हैं जो बेसिकली चित्रित हुआ करते थे। इसके दीवार और पिलर्स संगमरमर के बने हुए हैं। सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने किला पर कब्जा कर लिया और इसे एक कैद खाने के तौर पर उपयोग करने लगा, जिस वजह से इसका रंग रूप सब बदल गया। रंग महल या रंगों का महल एक विशाल कक्षों वाला महल है। इसका अंदरूनी भाग चित्रित था और इसे चमकीले रंगों से रंगा गया था। इसी वजह से इसका नाम रंग महल पड़ा। यह राजकीय घरों में सबसे बड़ा था। यह बादशाह की बीवियां और रखेल रहा करती थी। इसे इम्तियाज महल कहा जाता था। प्यालीदार मेहराब से युक्त यह महल 6 रूम में डिवाइडेड था। रंग महल की उत्तरी व दक्षिणी भाग शीश महल यानी कि शीशों के महल के नाम से जाने जाते थे तथा संगमरमर के इजारों शिलापट से अलंकृत थे। इस महल की दीवार तथा छतों के ऊपर शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए हैं जो कि प्रकाश को परावर्तित कर मनोहरी प्रभाव वहाँ पर जनरेट करता था। इसके केंद्र में लंबाई के साथ साथ एक जल प्रणाली बहती थी जो कि नहर बहिश्त कहलाती है। इसके केंद्र में संगमरमर का एक कुंड है और कहा जाता है कि इसमें बेसिकली एक हाथी का दांत का फव्वारा हुआ करता था। दीवाने खास एक प्राइवेट विजिटिंग हॉल था। यहाँ पर मुगल बादशाह अपने गेस्ट से मिलते थे। इमारत में लाल सामियाना यानी कि पंडाल हुआ करता था। एक बार कवि अमीर खुसरो ने कहा था कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, वो यही है, वो यही है। इसके बीचों बीच एक आयताकार कमरा है। यहाँ एक खंभों से घिरा हुआ, खंभों के नीचे फूलों के डिजाइन से जड़े हुए हैं, जबकि ऊपरी हिस्से में चित्रित सोने के पानी चढ़ाया गया था। छत के चारों कोनों के खंभे बाली उत्तरी बनी हुई हैं जो पहले सोने और चांदी से जड़े हुए थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इसे तोड़ा गया। सिंहासन, कालीन और सामान सब गायब हो गया। भाई यार ये तो ज़बरदस्त दिख रहा है। मतलब पहले के टाइम में कितना अच्छा दिख रहा होगा, इसीलिए इसे दीवाने खास कहा जा रहा है। ये है मुगलों के शाही हमाम। मतलब इसमें मुगलों के बच्चे वगैरह नहाते, इसमें गर्म पानी, तो किसी में गुलाब जल, कुछ भी। हयात बख्श गार्डन के उत्तरी और दक्षिणी किनारों में संगमरमर के 2 समान मंडप है जिन्हें वर्षा ऋतु के 2 मुख्य महीनों के नाम पर सावन और भादो कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी समय में ये पूरी तरह से सजावट से भरी पड़ी रहती थी, अब किसी भी सजावट से वंचित हैं। हालांकि दोनों मंडप को आप बाहर से देखोगे तो एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। भादो के केंद्र में एक जल कुंड है और सावन में पानी का एक नहर है, बस यही डिफरेंस है। हयात बख्श गार्डन के बीच जलाशय के केंद्र में लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ जफर महल स्थित है, जिसे 1842 के आसपास बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। बाद में ब्रिटिश बैरकों के निर्माण के दौरान इसे ध्वस्त कर दिया गया था।
नहरे बहिश्त, इसे स्वर्ग की जलधारा भी कहा जाता है। पानी को नदी से शाह बुर्ज तक उठाया जाता था और नालियों द्वारा अलग अलग महलों को ठंडा रखने के लिए ले जाया जाता था।